देखो मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ऐसे में पूरे टाइप करवा दूंगा मोस्ट क्वेश्चन। आप इधर देखो, इसको करना है, इसका मान बताना है कितना आएगा। 0 आ रहा है, सही है। कैसे आया 0? देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर मैं दोनों को सेम बना लूंगा, इसको मैं 90 में से घटाऊंगा तो साइन में बदल जाएगा ना। तो चलो इसको मैं 90 में से घटाया तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री। नहीं साइन स्क्वायर, सॉरी कोस को 90 में से बदलना तो साइन स्क्वायर हुए। साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बटा में चाहे कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 आ गया तो किसी का भाग देंगे 0 आएगा। बटा की कुछ लिखना ही नहीं है बस, क्योंकि साइन स्क्वायर 65 में साइन स्क्वायर 65 घटाया तो 0 हो गए। अब आगे भाग दिया तो 0 ही आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, देखो क्वेश्चन बोला गया है एक प्रवेश पाइप टंकी एक खाली टंकी को 51 घंटे में भर सकता है ना। एक भरने वाला पाइप है जिसको मैं ए नाम दे देता हूँ, चलो 51 घंटे में भर सकता है। आगे बोला गया है जबकि एक निकास पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला को बी नाम दे, जिसको माइनस से दर्शा दिया 76.5 घंटे में ये खाली कर सकता है। हमेशा माइनस से दर्शा दिया करो खाली करने वाला, ताकि लिखना नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा ना। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। टंकी खाली है, एक साथ खोल दिया, कितने घंटे में भर जाएगी। बहुत इजी है, आपके पास 40 सेकंड का समय है। 153 सही है, 153 बिना ऑप्शन ऐसे ही करना चाहिए। अब देखो 51 का और इसका एलसीएम लेंगे, कैसे लेते हैं, मतलब इसको कौन बैठा लो चाहे तो आप 51 ऐसे कैसे रख दो और कौन बैठाएंगे ना 153 तो डबल कर दो, वो 76 का डबल कितना 153 होता है। 76 का 152 76 का 152, लेकिन पॉइंट 5 है ना, ये दो बार जुड़ेगा 100 हो गया 153 है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 51 से 3 गुणा 153, तो इसलिए 153 ही आएगा। तो 153 से 3 बार ये 153 से कटेगा, लेकिन 2 से गुणा होगा ये 2 बार है ना। तो ये माइनस खाली करने वाला ये भरने वाला, तो 1 घंटे में भरेगा कितना 1 लीटर भरेगा, कितना 1 लीटर भरेगा 1 लीटर। तो 1 लीटर भरता है, 153 भरने में समय लगा 153 घंटा लगे। आ गया होगा, बहुत इजी है। अगला ये तो बहुत इजी था। अगला देखो त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से भी इजी है, तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कोस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री माइनस टेन 50 डिग्री इंटू कोट 50 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो बहुत ही इजी है। कितना इधर देखो कितना आया 1, जिसके 1 है उसके सही है। चलो करते हैं, बहुत अच्छा है, इजी है। वही बात है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और 90 में से 25 घटाए तो 65 है ना। तो इसको काट के क्या हो जाएगा, कोस 65 डिग्री। और ऐसे ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और ये भी 35 घटाएंगे तो 55 कोस 55 डिग्री। तो ये तो सेम कट गया, 1 हो गया, कटने के बाद ये भी कट गया, 1 हो गया और माइनस माइनस। एक बार होता है कि दोनों को काटेंगे, tan और कोट एक दूसरे के उल्टे और लेना। tan इंटू एक, tan बराबर 1 बटा कोट होता है, तो tan 50 डिग्री इंटू इसको मैं 1 बटा tan 50 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों कट गए तो 1 बच गया। अब ये दोनों प्लस और माइनस का कट गए तो प्लस का 1 बच गया। यही आंसर, इतना इजी। देखो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखो,
अरुण ने अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। कितने परसेंट में बेचा? 90% में बेचा। 10% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 270 की वृद्धि हो जाए, विक्रय मूल्य में 270 की वृद्धि हो जाए तो 8% लाभ होगा। 8% लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 108% होगी ना। पहले 90% थी, अब 108% होगी। कितना बढ़ी? 18% की वृद्धि। वास्तव में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 270 की। 270 की वृद्धि हो जाए तो 8% लाभ होगा। बात समझ में आ रही है ना अच्छी तरह? पहले तो 10% की हानि पर बेचा, लेकिन विक्रय मूल्य में 270 की वृद्धि कर दे तो 8% लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य परसेंट में तो 108% हो जाएगा, परसेंट में अंतर कितने का? 18%। मूल्य में अंतर कितने का? 270 का। तो क्रय मूल्य 100% होगा। तो आपको पूछा है क्रय मूल्य बताना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1500। आप निकालोगे सब आसानी से, बहुत इजी, आराम से काट जाता है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण समान कोण के योग का 5 गुना है, तो प्रत्येक समान कोण बताओ। 20 सेकंड का टाइम करो, 20 सेकंड का टाइम। ऑप्शन बिना ऑप्शन ही करो। 45, 60, 15, 30। ऑप्शन है 45, 60, 15, 30। किन नंबर का? 30, 15। जिसके 15 है तो सही। चलो देखो इधर टाइम आउट हो गया। इधर देखो, जैसे त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जैसे नाम दे दिया ABC। देखो कितना आसान है। असमान कोण, ये अगर ये दो भुजा समान है तो ये कोण समान होंगे ना। ये दोनों मैंने समान बना दिया तो ये अलग रहेंगे। समान कोणों के योग का 5 गुना। अगर मैं इसको x माना, इसको x माना, तो दोनों मिलके 2x हो गए, तो ये 5 गुना 10 है। ऐसा ही होगा। और सभी का योग कितना होता है? 10 से 11 और 12x। 12x बराबर 180 होता है ना, तो x बराबर 180 बटे 12। 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 15 डिग्री। x का मान तो निकालना था। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर की चाल से और धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो धारा की चाल बताना है। धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की चाल बताओ। बहुत ही सीधी, तो कोई होगा सीधी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ 10 सेकंड का समय। चलो टाइम हो गया। देखो इधर, अगर आपको धारा की चाल निकालनी हो तो इसमें से घटा के 2 का भाग दे दो। नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। समझा दो मैं ये क्यों करते हैं, समझा भी तो समझ से। देखो 35 माइनस 25 बटे 2, 10 बटे 2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो किसकी चाल आ गई? धारा की चाल। हाँ, अगर आपको पूछ ले कि नाव की चाल बताओ, तो नाव की चाल कितनी आएगी बताओ? 30। सही है 30। 35 प्लस 25 बटे 2, 60 बटे 2, 30 हो गए। क्यों होता है ये भी समझा दो। देखो इधर, धारा के अनुकूल यहाँ तो यहाँ 35 आएगा और यहाँ 25 आएगा, उल्टा लिख दिया। अब सुधार लीजिए। अब धारा के अनुकूल होता है ना, जो चाल ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें धारा की चाल और नाव की चाल दोनों की चाल जुड़ जाती है। प्रतिकूल होती है तो नाव चल रही है, धारा की उसमें से माइनस, क्योंकि उल्टी बह रही है धारा, है ना।
तो अनुकूल क्या होती है, a प्लस बी या x प्लस वाई मान लो। धारा की चाल x है, नाव की चाल y, या नाव की चाल x, धारा की y, है ना। तो 35 होगी नाव की चाल। अब धारा के प्रतिकूल, नाव की चाल x है, धारा की माइनस होगी तो 25। तो क्या करते हैं, इसको काटते हैं और 2x का बराबर कितना हो गया 60। तो x बराबर 60/2। देखो 2 का भाग देना पड़ता है ना जोड़ के, इसलिए जोड़ के 2 का भाग दोगे तो धारा की चाल आएगी, घटा के 2 का भाग दोगे तो नाव की चाल आएगी। बस इतना से करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत ही हेल्प करने से बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चित्र वैसे दिया हुआ नहीं, चित्र दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ, चित्र तुम्हें बनाना क्वेश्चन है। त्रिभुज MNO में AB जो क्वेश्चन बोला गया है, त्रिभुज MNO, त्रिभुज MNO में AB NO के समांतर है, AB NO के समांतर है। आगे बोला गया है और MA बराबर 2.5, AN बराबर 7.5, MB बराबर 2.2 है। BO का मान याद करना है, बहुत ही BO का मान आपके पास 40 सेकंड का समय करो। ऑप्शन नहीं दूंगा, 40 सेकंड का समय कब। सही है तुम्हारा, चलो आगे देखो। सही है 6.6। इधर देखो करके त्रिभुज MNO बनाते हैं। MNO क्वेश्चन में दिया गया है AB NO के समांतर है, AB NO के समांतर। मैंने AB लग गया, बहुत इजी है। आगे बोला गया है और MA 2.5 है, MA 2.5 है, AN 7.5 है, AN 7.5 है, और MB 2.2 है, MB 2.2 है। तो ये याद करना है BO। तो हमें पता है MA बटा AN बराबर MB बटा BO, MA बटा AN बराबर MB बटा BO। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। 2.5 बटे 7.5 बराबर 2.2 बटे x मान दो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, है ना। यहाँ भी पॉइंट हटा दो, बाद में लगा दो। चलो कर दे। 25 से 25 क्या पीछे और 22 क्या 66, मतलब पॉइंट है ना, इसलिए चेक वन से। चालू करो, चलो इधर देखो। घन आभाकार पानी की टंकी है, 12 मीटर लंबी, इसकी लेंथ दे रखी है 12 मीटर से, और आगे दिया गया है 9 मीटर चौड़ी, 9 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट 7.5 मीटर गहरी। तो इसको हाइट से दर्शाएंगे, गहराई और हाइट के ये गहरी। तो इसमें कितना पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है, चलो आयतन निकालेंगे। लेकिन 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आता है पता है क्या? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। किसी वस्तु का आयतन अगर 1 मीटर क्यूब है तो उसमें पानी आएगा 1000 लीटर। निकालो जल्दी निकालो, चलो करते। आगे 1000 से मल्टीपल भी करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन को 1000 से मल्टीपल तभी तो लीटर आएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। सही है तुम्हारा, ठीक है। चलो करते हैं, टाइम हो गया, करता हूँ।
आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 12 नाम 108 इंटू 7.5 करते जोड़ो 800 ये हो गया 810 आयतन तो हो गया 810 मीटर क्यूब 810 मीटर क्यूब लेकिन 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है तो इसमें कितना पानी आएगा पानी की मात्रा इसको 1000 से गुणा करेंगे 810 को तो 1 2 3 0 ये यार उल्टा उल्टा नहीं सर 810 810 आठ लाख आ गया होगा समझ में 8,10,000 ठीक है 8,10,000 लीटर पानी आता है इसमें